मैथमेटिक्स एक देखो क्रमबद्ध अध्ययन है। कोई भी साइंस भी लेते हैं हम, चाहे वो फिजिक्स ले लो, चाहे केमिस्ट्री ले लो, चाहे कोई भी ले लो, बायोलॉजी ले लो या फिर मैथ ले लो, ये जो है क्रमबद्ध अध्ययन है, मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। आज मैं जो आपके लिए पढ़ाऊंगा यहाँ पे, और जो कल पढ़ाने वाला हूँ, जो आज से रिलेटेड पढ़ाऊंगा मैं कल भी। इसलिए कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में, बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, आपको छोड़नी नहीं है क्लास। इसलिए हम क्लासों को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। अगर बाई चांस छूट भी जाए तो जो पिछला जो लेक्चर निकल गया वो लेक्चर आपको देखना है पहले, इसके बाद में आपको आगे वाला लेक्चर समझ में आएगा अच्छी तरह से। यहाँ पे मैं थोड़ी सी जानकारी आपके लिए, जो पहला चैप्टर है आपका वो तो है समुच्चय। समुच्चय के बाद में दूसरा चैप्टर है फलन, और तीसरा चैप्टर है त्रिग्नोमेट्री। चलो मैं समुच्चय के बारे में बता देता हूँ आपके लिए। पहला चैप्टर समुच्चय। सिर्फ आपके लिए आज मैं आपके लिए सिर्फ समुच्चय के बारे में बताता हूँ। समुच्चय को क्या बोलते हैं? सेट्स। ये समुच्चय होता क्या है? आपने जैसे, मैं कोई भी बोलता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, 2 के बाद लिख दिया 4, 4 के बाद लिख दिया 6, तो आप बता सकते हैं बेटा यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा आगे? बताओ क्या क्या लिखूंगा? 8, 8 के बाद क्या आएगा? 10, 10 के बाद क्या आएगा? आपको ये जो मैंने डिजिट यहाँ पे लिख रहा हूँ, उन डिजिटों के मध्य में कुछ ना कुछ नियम है। क्या नियम है? कि आगे आने वाली संख्या पीछे आने वाली संख्या की कैसी है? 2 अधिक है, या फिर कौन सी संख्या है ये? सम संख्या है हमारी। ठीक है, यही समुच्चय की श्रेणी में। समुच्चय को हम इस प्रकार मझला कोष्टक के अंतर्गत बंद करके लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाऊंगा? ऐसे ना है जैसे मैं लिख दूं 1, 5 लिख दियो, -2 यहाँ पे लिख दियो, 3। अब तुम यहाँ बता ना सके बेटा यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्योंकि ये जो संख्या लिखी है इनके मध्य में कोई भी नियम नहीं लग रहा, और जहां नियम लग जाएगा वो समुच्चय और सेट की श्रेणी में रखे जाएंगे, जिनके मध्य में क्या होगा? नियम होगा कुछ ना कुछ। मतलब संख्याओं का या फिर वस्तुओं का, किसी का भी सुपरिभाषित, सुपरिभाषित शब्द का मतलब है मेरा कि उनके मध्य में कोई ना कोई नियम लगना चाहिए। सुपरिभाषित समूह एवं संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। दोबारा सुनो, संख्याओं का सुपरिभाषित समूह एवं संग्रह कहलाता है आपका समुच्चय। जैसे मैं आपके सामने लिखूं 1, 3, 5, 7, और यहाँ पे क्या लगा दूं? डॉट डॉट डॉट। तो आप बता सकते हैं आगे क्या आएगा? 9 आएगा। 9 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा, फिर 13 आएगा। इन सब के मध्य में क्या लग रहा है? नियम लग रहा है। तो ये संख्या क्या कहलाती है? मेरी समुच्चय की श्रेणी में रखी जाती है। ठीक है बेटा, मैंने सिर्फ आपके लिए एक डेफिनेशन क्लियर की है अभी, कि संख्याओं का या फिर वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह एवं संग्रह क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाता है। ठीक है, और कोई भी समुच्चय होता है उसको मैं अंग्रेजी वर्णमाला के किससे करता हूं? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करता हूं। कोई भी समुच्चय है, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी लेटर, लेकिन आपको क्या लेना होगा? कैपिटल लेटर लेना होगा। कैपिटल लेटर से मैं रिप्रेजेंट करता हूं किसको? समुच्चय को। तो मैं सबसे पहले तो चलो समुच्चय की परिभाषा लिखता हूं। डेफिनेशन, परिभाषा, डेफिनेशन किसकी परिभाषा है? समुच्चय की। क्या होगी? पहला ही चैप्टर की थोड़ी सी मैं जानकारी दे रहा हूं, अभी करा नहीं रहा, सिर्फ जानकारी दे रहा हूं आपके लिए क्या चीज है जो आप पढ़ने वाले हैं आगे। आ जाओ। संख्याओं का सुपरिभाषित, संख्याओं का सुपरिभाषित समूह, दिख रहा होगा सबको? संख्याओं का सुपरिभाषित समूह एवं संग्रह, समूह एवं संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। और समुच्चय को, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षरों से, बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा सुन लो, संख्याओं का सुपरिभाषित समूह एवं संग्रह समुच्चय कहलाता है, और समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने एक शब्द जोड़ा है, ये शब्द लिखना कंपलसरी है, सुपरिभाषित।
इसका ही मतलब है कि ये जो अवयव आप लिखते हैं, इन सारे अवयवों के मध्य में कोई ना कोई क्या होना चाहिए, गुणधर्म होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं सी एक और लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। संख्या बोल रहा हूं, संख्या पद्धति जो 10वीं क्लास में आप पढ़ के आते हैं, संख्या पद्धति के बारे में पता होना चाहिए। जो संख्या होती है हमारे पास, एक बार उसको और समझा देता हूं मैं। संख्या होती है मैथमेटिक्स में, संख्या कहां से कहां तक होती है, माइनस अनंत प्लस अनंत तक की संख्या होती है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्या, इनको बोलते हैं वास्तविक संख्या, जिसको कहता हूं मैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इनको दो प्रकार के बांटा गया है, एक होंगी परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बेटा, परिमेय संख्या कौन सी होती है, जैसे पढ़ के आए 10वीं क्लास में, आप बता सके परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में लिख सके अपॉन में। जैसे मैं लिखता हूँ 2, 2 एक परिमेय संख्या है, तो 2 p/q के रूप में कैसे, 2/1। ठीक है, परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। और ये जो परिमेय संख्या है इनको बांटा गया है। फिर प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हो, प्लस के 1 से लेके कहाँ तक चलेंगी, प्लस अनंत तक, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक चलेंगी। परिमेय संख्या नहीं बांट रही, प्राकृतिक संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, प्राकृतिक संख्या ये संख्या चलती है 1 के लेके बेटा, 1 2 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। फिर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ से चलेंगी, इनमें प्राकृतिक संख्या में 0 और सम्मिलित कर दी जाती है, उनको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। फिर बोलते हैं सम संख्या, जानते हैं सम संख्या, ऐसी संख्या जिनमें 2 को भाग चले जाए। फिर विषम संख्या, ये सब जो संख्या लिख रहा हूँ, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, नाम भी पता चल रहा हो, पूरा अंक होना चाहिए बेटा, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। एक के बाद 1.1 नहीं, 1.1 ना आवे हमें, 1.1 किसमें आवेगी, ऊपर आ जाएगी। ठीक है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या के बाद अपूर्णांक संख्या। ये जो सारी संख्या मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, वो सारी संख्या किसमें से बनती है, परिमेय संख्या में से बनेगी। ठीक है, वो संख्या पद्धति बोली जाती है, 10वीं क्लास में से काम है। फिर अपरिमेय संख्या कौन सी रहे, ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में ना लिख सके, उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2 हुआ, सिद्ध भी करें 10वीं क्लास में कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो, सिद्ध करना सीख के आए होंगे आप 10वीं क्लास में। और अपरिमेय संख्या को पूरा खोल के एक बार और समझा दूं तुम्हें, अपरिमेय संख्या एक्चुअल में है क्या चीज। दशमलव वाले भाग देखे तुमने, दशमलव के भाग दे कहाँ है, देखियो दशमलव के भाग दे के सिखा रहा हूँ तुम्हें। ये मैंने यहाँ लिख दिया 22, ये 4 को मैंने 22 में भाग दिया, 4 पंजे 20, बच गए 2 पॉइंट लगा के 0 और 4 पंजे 20। एक तो इस प्रकार को भाग देगा पॉइंटन वाला, ठीक है, एक इस प्रकार को देखो, जैसे मैं लिखता हूँ 1/11 है, मतलब 1 में भाग दे रहा हूँ 11, दियो भाग, 1 में भाग ना जा रहा हूँ ना, पॉइंट लगा लियो, 0 बढ़ा लियो। अब भी ना जा रहा हूँ, यहाँ पे 0 लगा के भाग टूटे की स्क्रीन, और 11 9 99, फिर क्या आएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर वही प्रक्रिया, मतलब ये भाग कैसे चलेगा, 0 9 0 9, ये कहीं भी अंत ना ऐसा कि यार वही बढ़ते ही चलेगा। इस प्रकार के भागते बोले शांत दशमलव प्रसार, की दशमलव शांत है वो, और इससे बोले अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत वाला ऐसा भी रे, जैसे √2 लिखा था ना मैंने, √2 को मान के देखो 1.414 रुपए ना है, आगे की तरफ बढ़ते चले 3 डिजिट तक तो तुम्हें बताया हो जाए कि 1.414 इसको मान हो, लेकिन ये आगे की तरफ चलता रहता है, इसको बोलते हैं हम अशांत में। ये तो आवर्ती है, इसमें पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 0 9 की,
छोटी क्लास में ऐसे ऐसे काम है तो मैं 0 9 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। और इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है किसी की भी, तो तीनों प्रकार के दशमलव प्रसार अंत कैसे बोलेंगे, या तो बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार, या तो बोलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, या तो बोलेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ये शांत दशमलव प्रसार, जैसे इसको ये होगा 22/4 है तो, और ये अशांत अनावर्ती मतलब 1/11। इन दोनों प्रसारण परमेय संख्या की श्रेणी में रखे जाते हैं, लेकिन जो अंडर रूट वाले रहेंगे वे अपरमेय संख्या की श्रेणी में रखे जाएंगे। इन तो बोलूंगा अपरमेय संख्या और इन तो बोलूंगा मैं परमेय संख्या। सिर्फ छोटी सी पिछली क्लासों की जानकारी है। अभी मैं 11वीं क्लास में आपके लिए सिर्फ समुच्चय में चला हूं। समुच्चय की मैंने परिभाषा बता दी तुम्हारे लिए कि संख्याओं का सुपरिभाषित समूह एवं संग्रह क्या कहलाता है, आपका समुच्चय कहलाता है। ठीक है, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको क्या कहते हैं, दो क्या है इस समुच्चय का अवयव, जिसको बोलते हैं अवयव को इंग्लिश में क्या बोले, एलिमेंट। ठीक है, इसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, ये दो है, ये ए है, एक चिन्ह दे जिसको एलिमेंट को साइन बोला जाए, इसको बीच में जैसे सी बना दियो ऐसे, और इसको ऐसे काट दो। बेटा मैं ई बनाना नहीं ऐसे करके ई ना बना रहा हूं, मैं पहले क्या बना रहा हूं, तो मैं सी बना रहा हूं। सी कैसे पढ़ूंगा मैं इसको, दो अवयव है किसका, ए का, या फिर दो एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, दो अवयव है किसका, कैपिटल ए का। अगर यहाँ पे 12 तक है ना, मैं लिखता हूँ 14 एलिमेंट ऑफ ए। क्या सही बात है, ये नहीं है ना, क्योंकि 14 इसमें है ही नहीं, तो एलिमेंट ऐसे काट देंगे, जैसे बराबर काट देना, ऐसे पढ़ेगा x इज नॉट इक्वल टू 2, या तो मतलब क्या है, x को मान 2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, 14 a का अवयव नहीं है, इसका मतलब है 2 a का अवयव है। एलिमेंट का साइन होता है। इन सभी को क्या बोलेंगे, 2 4 6 8 10 12 को अवयव, किसका अवयव, कैपिटल ए का। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो समुच्चय होता है, इन समुच्चय ने कैसे प्रदर्शित करें, किस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। दो प्रकार से प्रदर्शित करें, एक होता है रोस्टर रूप विधि होती है, और एक होती है समुच्चय निर्माण रूप विधि। ठीक है, रोस्टर रूप विधि में क्या करेंगे बेटा, इन अवयवों ने किसके मध्य में लिखेंगे, रोस्टर रूप विधि में हम इन अवयवों को मझला कोष्ठक के अंतर्गत बंद करेंगे, जैसे ही लिख रहा है, और प्रत्येक अवयव के मध्य में कॉमा लगाएंगे। और कोई भी अवयव जैसे एक लिख दिया तो वापस में यहाँ में एक ना लिख सकूं। 3 नियम है वाकई। पहला नियम क्या है कि जितने भी अवयव हैं उनको किसमें लिखेंगे, मझला कोष्ठक में बंद करके लिखेंगे, प्रत्येक अवयव के मध्य में कॉमा लगाएंगे, और किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होगी, उसको बोलेंगे रोस्टर रूप। तो ये जो लिख रहा है, कौन सा रूप लिख रहा है, रोस्टर रूप है लिख रहा हूं तुम्हारे साथ, ये जो लिख रहा हूं। ठीक है, इसके बाद एक रूप और होता है, उसको मैं लिखाऊंगा अभी आपके लिए, अभी तो सिर्फ जनरल जानकारी दे रहा हूं। समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में क्या करेंगे बेटा, ये जो दिख रहा है ना सबको, ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप में क्या करेंगे, जैसे ये है, जैसे अब तुम बैठे हैं सबके सब, मैं बोल दूं कि 11th क्लास के मैथ के बच्चे, तो मैं किसी एक को नाम ना ले रहा बेटा, 11th क्लास के मैथ के बच्चे में तुम सबन को नाम ले रहा हूँ। ठीक है, कोई बात कह रहा हूँ तो तुम सबसे कह रहा हूँ। अब ये क्या कर रहा है, एक ऐसा डिजिट लिखूंगा जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, x। ये x इस एक को भी बता रहा हूँ, x 2 को भी बता रहा हूँ, x 3 को भी बता रहा है, x 4 को भी बता रहा है, 5 को भी बता रहा है, 6 को भी बता रहा है, सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ x। जैसे अब तुम्हारा नाम रजिस्टर में क्या होगा, एक रजिस्टर होगा, वहां के ऊपर लिखते हैं 11th क्लास के बच्चा, तो वहां में हमें सब मिलेंगे, तुम सबन के नाम मिलेंगे। अब ये जो x है वो इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तुम्हें ये पहचानना कि ये जो लिखने का डिजिट है क्या चीज, क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं एक से चल रही हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर लिख देंगे x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का है n। अब ये जो रूप बन गो, इस रूप को क्या बोलेंगे हम, समुच्चय निर्माण। ठीक है, उस चीज को मैं आपके लिए लिखाऊंगा, आज थोड़ा सा टाइम को अभाव है बेटा, इतनी क्लास लिखाऊंगा मैं, इसके बाद आपको लिखाया जाएगा। अभी आपके लिए थोड़ी सी जनरल जानकारी दी है, ठीक है।